हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इजान एफएफ ट्रुथ ऑफ मिस साओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम बिना देरी के आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, साओजन और ली वेफंग वो दो प्रतिस्पर्धी थे जिन्होंने दूसरा पड़ाव पे पार कर लिया था, और तीसरा प्रतिस्पर्धी जो कि सोंगजान था, जिसने उस लड़की का जवाब बिल्कुल सही दिया और उसे आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही सोंगजान वहाँ से आगे बढ़ता है, वो लड़का कुछ लोगों का इशारा करता है और सोंगजान के पीछे भेजता है। हम इधर साओजन को देखते हैं जिसने दूसरा पड़ाव बस कुछ ही क्षण पहले ही पार किया था, और वो अपने कमरे में से फिर से नक्शा निकाल कर देखने लगता है और खुद से कहता है, तीसरा पड़ाव का रास्ता सबसे लंबा है, मुझे जल्दी करना होगा। तभी साओजन को तलवारबाजी की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुद से कहता है, क्या तलवारबाजी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या मुझे जाना चाहिए? और वो खुद से कहता है, नहीं साओजन, और वैसे भी ली वेफंग सबसे आगे है, दूसरे पे मैं हूँ, तो तीसरे पे जो भी होगा, लेकिन उसकी लड़ाई किससे हो सकती है? नहीं, मुझे एक बार देखना होगा। और वो साओजन वहाँ से वापस मुड़ जाता है। जब वो वापस मुड़ता है तो वो देखता है कि सोंगजियान कुछ लोगों से लड़ाई कर रहा है। वो लोग उन सब में अजीब थे। वे सभी लोगों ने अपना मुंह काली रुमाल से ढक रखा था और उन सभी के तलवार पर बिच्छुओं की चित्र बना हुआ था। साओजन अपनी तलवार कसकर पकड़ लेता है और वो भी सोंगजियान के साथ उन लोगों से लड़ाई करने लगता है। साओजन को वहां देखकर सोंगजियान एकदम से हैरान हो जाता है और वो साओजन से कहता है, साओलू, आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो साओजन उससे कहता है, अभी समझाने का समय नहीं है, तलवार पर ध्यान दीजिए। और वो दोनों उन सभी लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। सोंगजियान वे सभी लोगों द्वारा किए गए हमलों का बचाव कर रहा था और साओजन उन पर वार कर रहा था। तभी सोंगजियान नोटिस करता है कि उनमें से एक साओजन को वार करने वाला है और सोंगजियान उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सोंगजियान के पैर पर चोट लग जाती है। साओजन उसको पलटवार जवाब देता है। वे लोग काफ़ी देर से उन लोगों पर छोटी मोटी हमले कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका समय वेस्ट करना चाहते हैं। तो साओजन खुद से कहता है, नहीं साओजन, तू यहीं पे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, तुझे कुछ करना होगा। और साओजन अपना 5 स्टार शॉट यूज़ करता है। अब तक साओजन सिर्फ 3 स्टार शॉट यूज़ कर रहा था। उसका 5 स्टार शॉट इतना ताकतवर था कि वो सभी लोग नीचे घायल होकर जमीन में पड़ जाते हैं। उनमें से 1-2 लोग मर भी जाते हैं और जो बचते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वापस लौट जाते हैं। उन सब के जाने के बाद साओजन सोंगजियान के पास आता है और उठने में उसकी मदद करते हुए कहता है, क्या आप ठीक है? तो सोंगजियान उससे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी लगी है। और वो साओजन को देखकर उससे कहता है, साओलू, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो साओजन उससे कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं वे लोग थे कौन? जहाँ तक मुझे लगता है वो प्रतिस्पर्धियों में से तो नहीं थे। तो सोंगजियान उससे कहता है, मुझे नहीं पता वे लोग थे कौन, अचानक से उन लोगों ने मुझ पर हमला किया, वो भी बिना किसी बात के। तो साओजन उससे कहता है, ये तो वास्तव में बहुत अजीब है। और वो सोंगजियान की तरफ देखकर कहता है, वैसे हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, समय बीता जा रहा है। तो सोंगजियान उससे कहता है, नहीं साओलू, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आपको ही जाना होगा। तो साओजन अपनी हैरान भरी नजरों से उसे देखते ही कहता है, क्या मतलब कि आपको ही जाना होगा, क्या आप साथ में नहीं जा रहे? तो सोंगजियान उससे कहता है, नहीं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं प्रतियोगिता से निष्कासित हो चुका हूँ। तो साओजन उससे कहता है, लेकिन तो सोंगजियान उससे कहता है, साओलू, आपको नियम अच्छे से पता है, अगर हम किसी से हार जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही वो कोई भी हो। मुझे लगता है वे लोग हमारी प्रतियोगिता का एक हिस्सा था जो कि महाराज ने हमें नहीं बताया। अगर इसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ा तो ये नियम के खिलाफ होगा, और वैसे भी अगर ये प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं भी है तब भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि अब मेरे पैर पर चोट लग चुकी है। आगे चलकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, तो अब यहाँ से केवल आपको ही आगे बढ़ना होगा। तो साओजन उससे कहता है, जी मैं समझ गई। और वो सोंगजियान को बू करते ही कहता है, अपना ख्याल रखना। और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जब साओजन कुछ दूरी और अंदर जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ का कोहरा और भी ज़्यादा घना हो गया था, जबकि कुछ समय पहले तक वहाँ पे कोहरा ही नहीं था। तो साओजन खुद से कहता है, ये कितना अजीब है, ये कोहरे ऐसा लगता है जैसे ये प्रकृति से बना हुआ नहीं है, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बनाया क्या। वो ये सब बातों पे खोया हुआ था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके आसपास कुछ लोग तो है। जब उसे ऐसा महसूस होता है तो वो खुद से कहता है, क्या ये ली वेफंग हो सकता है? लेकिन कहीं ये लोग वही तो नहीं जिन्होंने अभी सोंगजियान पर हमला किया था?
वो यही सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ता, वो इंसान उसका मुंह बंद कर देता है और उसके कान में कहता है, चिल्लाओ मत, मैं हूँ। शाहजहान उसकी आवाज़ को पहचान लेता है। जैसे ही वो लड़का शाहजहान के मुंह से हाथ हटाता है, शाहजहान पीछे मुड़कर कहता है, राजकुमार ईबो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वांग ईबो कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस प्रतियोगिता देख रहा था, लेकिन क्या करूँ, राजमहल में बैठे बैठे प्रतियोगिता देखने का मजा ही नहीं आ रहा था, तो सोचा क्यों न मैं खुद ही देख लूँ। तो शाहजहान उससे कहता है, आपने सारे पड़ाव पार कैसे किए, जबकि पड़ाव पार करने के लिए तो जीतना पड़ता है। तो ईबो इससे कहता है, सावलू, वो नियम केवल प्रतिस्पर्धियों के लिए है, मैं तो राजकुमार हूँ। तो शाहजहान उससे कहता है, लेकिन ये तो गलत है ना, आप राजकुमार है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ईबो इससे कहता है, हाँ ठीक है समझ गया, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिन लोगों ने आप पर हमला किया था वो हमारी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। तो शाहजहान कहता है, आपको कैसे पता कि वो हमारी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, और आपको कैसे पता चला कि उन लोगों ने हम पर हमला किया था? तो ईबो उससे कहता है, इस टाइप का प्रतियोगिता का प्लान मेरे गगा का ही था, और जब मेरे गगा का प्लान था तो उनके प्लान में मैं भी शामिल था, और ये बात आप पर हमला की तो मैंने देखा था, उन लोगों ने आप पर हमला किया। तो शाहजहान उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तो आपने हमारी सहायता क्यों नहीं की? तो ईबो अपने होठ पर उंगली रखते हुए कहता है, शांति शांति शांति, अरे आप इतना अच्छा लड़ रही थी तो मैंने सोचा लड़ने दे देते ना। तो शाहजहान उसे गुस्से से देख रहा था, तभी वो कहता है, वो छोड़िए, मैं आपको बता दूं, उनके 2 ग्रुप थे, जिनमें से एक ग्रुप ने शोंगजान पर हमला किया और दूसरा आप पर करने वाले हैं। तो शाहजहान फिर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या? तो ईबो फिर से कहता है, अरे शांति शांति। तो शाहजहान उसे कहता है, आपको कैसे पता चला? तो ईबो से कहता है, मैंने उन लोगों का पीछा किया था जब वो वहाँ से भाग गए थे। आधे रास्ते पे जाने के बाद उन लोगों ने आपस में बातें की, जिनमें से एक कह रहा था, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, और वैसे भी जो आगे है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो तो उन्हें पक्का हराएंगे, वो लोग अभी हमारे आसपास ही होंगे, इसीलिए आप यहाँ से चली जाइए, मैं उनको रोकता हूँ। तो शाहजहान उसे देखकर कहता है, लेकिन ये गलत है, आप प्रतिस्पर्धियों में से नहीं है, आप उन्हें कैसे रोकेंगे? अगर आप उन्हें रोकेंगे तो ये तो नियमों के खिलाफ होगा ना। तो वांग ईबो उससे कहता है, सावलू, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम क्यों दिखाई देती है? अरे नियमों के खिलाफ तो तब होगा ना जब ये लोग प्रतिस्पर्धी में से होंगे, आप भूल गई। तो शाहजहान उससे कहता है, हाँ लेकिन, और उसके 2 मिनट पर फिर से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन आपको लगता है आप उन्हें रोक पाएंगे? तो वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तो शाहजहान कहता है, नहीं। तो वो उसको देखकर कहता है, क्या नहीं है? तो शाहजहान कहता है, अरे है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे आपको अकेला छोड़ना चाहिए। तो वो उससे कहता है, सावलू, कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे लगता है अब आपको आगे जाना चाहिए। तो शाहजहान उससे कहता है, राजकुमार ईबो, अपना ख्याल रखना, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा कहकर शाहजहान वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शाहजहान के वहाँ से जाने के बाद ईबो रुमाल निकालकर अपने चेहरे पे पहन लेता है, और उसके कुछ समय बाद कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ईबो उन्हें देखकर कहता है, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वो बंदा उससे कहता है, अच्छा तुम हो कौन जो हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे बैठा है? तो ईबो उससे कहता है, कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा मैं आखिर हूँ कौन। मेरे बारे में जानने के लिए आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? तो फिर वो बंदा उससे कहता है, हमें तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, रास्ते से हट जाओ, हमें अपना काम करने दो। तो ईबो से कहता है, तो मैं रास्ते से हटूं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है रास्ते में तो तुम लोग आ रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है ये प्रतियोगिता तो केवल प्रतिस्पर्धियों के बीच में हो रहा है ना, तो तुम लोगों पे हमला क्यों कर रहे हो? तो वो बंदा उससे कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे अपना काम करने दो, और तुम भी हमला करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। तो ईबो उससे कहता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आगे बढ़ने के बारे में भूल जाओ। तो वो बंदा उससे कहता है, तो फिर ठीक है, अब तो लगता है तुम्हें मार कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो अपने लोगों की तरफ देखकर कहता है, इस पे हमला करो। वे सभी लोग ईबो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ईबो उन लोगों को रोकने के लिए उनसे लड़ाई करने लगता है। ईबो चाहता तो 5 स्टार सूट का इस्तेमाल करके उन सभी को वो घायल कर सकता था, लेकिन वो किसी भी तरह उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो 5 स्टार सूट का इस्तेमाल नहीं करता और बस उनके बाढ़ से बचने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक बंदा भी उस पर हमला करता है, लेकिन उसके बचने के चक्कर में उसका मार्क्स उस बंदे के हाथ पे आ जाता है। ईबो गुस्से की नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है तो वो डर जाता है। तभी सामने से एक लड़का उससे कहता है, ये तो राजकुमार ईबो है। तभी वही बंदा बाकी सबको इशारा करते हुए कहता है, हमला करना रोक दो, वो राजकुमार ईबो है।
उसके बाकी सभी साथी उस पर हमला करना रोक देते हैं। तभी वो बंदा ईबो के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और ईबो को बो करते हुए कहता है, राजकुमार ईबो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था ये आप हो। हम आप पर हमला करने की गुनाह कभी नहीं करते, हमें माफ़ कर दीजिए। तो ईबो उससे कहता है, क्या माफ़ी? तुम यहाँ पर लोगों को मार रहे थे और ऊपर से मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तभी वो बंदा उससे कहता है, हमें माफ़ कर दे राजकुमार, हम अभी से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो ईबो उससे कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ तुम प्रतिस्पर्धियों पर हमला क्यों कर रहे थे? तो वो बंदा ईबो उससे कहता है, क्योंकि हमें किसी ने आज्ञा दी थी कि हम प्रतिस्पर्धियों को आगे बढ़ने से रोकें। तो ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, कौन ईबो जिसने प्रतिस्पर्धियों पर हमला करने के लिए कहा? जब शाओजन तीसरे पड़ाव के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि दो लोग उसके सामने लड़ाई कर रहे थे। उसमें से एक ली वेफंग था और दूसरा वो था जिसको शाओजन को देखने की उम्मीद नहीं थी। ली वेफंग जमीन पर गिर जाता है और ई दाओचिंग अपनी तलवार से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शाओजन उसके बाल को रोकते हुए कहता है, ई दाओचिंग, तुम उस पर हमला क्यों कर रहे हो? तो ई दाओचिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, शाओलू, तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गई? क्या उन्होंने तुम्हें रोका नहीं? तो शाओजन उससे कहता है, क्यों, तुम्हें मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी? तो ई दाओचिंग उससे कहता है, हाँ नहीं थी, कोई बात नहीं, वो शायद तुम्हें रोक नहीं पाए, लगता है उनका काम भी मुझे करना पड़ेगा। तो शाओजन उससे कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ होगा। हम सबको लगा था तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहते, इसीलिए तुम वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। मुझे नहीं पता था तुम तो पीठ पर वार करने वाले में से एक हो। तो ई दाओचिंग उससे कहता है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, और वो शाओजन के ऊपर हमला कर देता है। शाओजन और उसके बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। शाओजन 5 स्टार शॉट को यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि ई दाओचिंग एक तरह से उसका दोस्त था, लेकिन ई दाओचिंग का एक बार 100% पावर में से 70% पावर का यूज़ था, जिसकी वजह से शाओजन को उसकी पीठ में काफ़ी जोर से चोट लग जाती है। शाओजन ना चाहते हुए भी वो अपने कुंफू में से 5 स्टार शॉट को यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ई दाओचिंग सीधा ज़मीन पर जाके गिरता है और उसकी हालत मरने की कगार पर थी। शाओजन जाकर ली वेफंग को उठने में उसकी मदद करता है। ली वेफंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। शाओजन उसको उठाते हुए कहता है, आप ठीक तो है ना, क्या आपको ज़्यादा चोट लगी है? तो ली वेफंग उससे कहता है, नहीं शाओलू, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, ये बस बाहरी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाओजन उससे कहता है, तो क्या आप आराम करना चाहेंगे? क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? तो ली वेफंग उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं, अब प्रतियोगिता समाप्त होने में बस कुछ ही क्षण बचे हैं। तो शाओजन उसे देखकर कहता है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, और वो ली वेफंग से 2 कदम पीछे आता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, अब सिर्फ हम 2 बच्चे हैं तो हमें आपस में लड़ना होगा। तो ली वेफंग उसकी तरफ देखकर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे ही शाओजन को लगता है कि ली वेफंग उस पर हमला करने वाला है, तभी ली वेफंग उसको बो करते हुए कहता है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो शाओजन उसको एकदम हैरान भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, ली वेफंग, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो हमारे बीच बैटल भी नहीं हुआ। तो ली वेफंग उससे कहता है, नहीं, अब मुझे और नहीं लड़ना, मैं बस अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो शाओजन उससे कहता है, लेकिन आप बिना लड़े कैसे हार मान सकते हैं? अभी तो हमारे बीच बैटल भी शुरू नहीं हुआ, हो सकता है आप ही जीते, आप इतना आगे आ चुके हैं, तो अब क्यों हार मान रहे हैं? तो ली वेफंग उससे कहता है, यही तो मेरी भूल है, मुझे लगा यहाँ तक पहुँचने में मेरी खुद की सफलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता और मैं बस इस लड़ाई को आगे जारी रखना नहीं चाहता। आप बेकार में मुझसे बातें करके अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने स्वयं में अपनी हार स्वीकार की है, तो अब केवल आप ही बची हैं। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी ने भी समय से मणि को हासिल नहीं किया तो ये प्रतियोगिता रद्द किया जाएगा। तो शाओजन उससे कहता है, लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद भी आप क्यों हार मानना चाहते हैं? तो ली वेफंग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैं ग्रैंड चांसलर कभी से नहीं बनना चाहता था। हो सकता है आपको मेरा जवाब मिल गया। तो शाओजन वहाँ से आगे बढ़ता है। सामने कुछ पर्चियाँ रखी हुई थी। वो उस पर्ची में से एक पर्ची उठाता है जिसमें एक पहेली लिखी हुई थी, वो कौन सी चीज़ें जो किसी की उल्टी है लेकिन फिर भी हम खाते हैं। तो शाओजन उसे देखकर कहता है, क्या ऐसी कैसी चीज़ हो सकती है? ये सवाल कितना अजीब है। तो ली वेफंग उसका जवाब देते हुए कहता है, शहद। इसका सही जवाब है शहद। तो शाओजन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता? तभी ली वेफंग उससे कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे आपको धोखा देना होता तो मैं पहले ही दे देता।
तो साजन उसे देखकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं है, जैसे पहले के 2 द्वार पर थे। मैं अपना जवाब किसे कहूँ? तो ली बेफंग उससे कहता है ई दाओचिंग वो इंसान था जो तीसरे द्वार पर खड़ा था। साजन ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ली बेफंग उससे कहता है मुझे दाओचिंग ने बताया तीसरे द्वार के साइड में जो जगह खाली है वहाँ पर आप दूसरे प्राप्त से लेकर आए हुए पत्थर को रख दीजिए, वो खुल जाएगा। साजन सारी उस स्टेप्स को फॉलो करता है जो ली बेफंग ने उसे कहा था और सच में तीसरा द्वार भी खुल जाता है। साजन उसके अंदर जाता है। लास्ट पड़ाव में एक केव था जिसके अंदर एक मणि थी जो उस पूरे केव को उजाला कर रही थी। वो मणि बाकी मणियों की तरह जमीन पर नहीं थी बल्कि हवा पर थी। साजन जाकर उस मणि को अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वो जाकर मणि के नीचे अपने हाथ को रखता है उसके कपड़े अचानक से चेंज हो जाते हैं। वो अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है अब ये क्या है, और उस मणि के नीचे से अपना हाथ पीछे हटाने पर वो वापस से नॉर्मल कपड़े पर आ जाता है। और वो फिर से जब मणि के नीचे अपना हाथ रखता है तो वो उसके कपड़े फिर से बदल जाते हैं। साजन उस मणि को उठाकर एक पोटली में डालता है और अपने कमर पर बांध देता है। उसके कपड़े वापस से फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही वो उस केव से बाहर निकलता है तो वो हैरान रह जाता है। बाहर और कुछ लोग थे जिनमें से एक ने ली बेफंग के गले पर तलवार रखी हुई थी। साजन उसे देखकर कहता है अब तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोगों को मणि चाहिए? तो वो लड़का उससे कहता है हमारा किसी भी मणि से कोई लेना देना नहीं है, ई दाओचिंग को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। तो साजन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो तुम लोग ई दाओचिंग को बचाने आए हो, ठीक है उसे छोड़ दो। और वो पत्थर के पीछे एक जगह पे इशारा करते हुए कहता है वो रहा, तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो दूसरा आदमी ली बेफंग के गले में से तलवार को हटा लेता है और वो पहला आदमी ई दाओचिंग के मुंह से खून बह रहा था और उसके फेस पे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। वो देखकर वो साजन से कहता है क्या ये मर गया? तो साजन उससे कहता है नहीं, बस अंदरूनी चोट लगी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो बंदा उससे कहता है लगता है इसे मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। तो साजन उसकी तरफ देखते ही कहता है क्या? तुमने क्या बोला? तुम इसे मारना चाहती हो? तुम इसे बचाने आए थे ना? सो गाइस हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट, देन सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।